हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं क्वांट हीरो पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जो पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बेस चेंज वाला। तो बेस चेंज कॉन्सेप्ट का ही एक एडवांस वर्जन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एडवांस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेस चेंज में हमने कल 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आगे हम डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें। आप चाहते हैं कि इस पूरे लेक्चर का PDF आपको मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वांट हीरो आप सिंपली सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा चैनल, और इन फ्यूचर सभी वीडियोस आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कॉन्सेप्ट 1 बेस चेंज कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट देखा था। अभी मैं दूसरा पार्ट में क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझो। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि बेस चेंज कैसे होता है वो देखा था। उसका थोड़ा सा एडवांस हमने देखा था कि अगर यहाँ कोई तीसरा टर्म हो और ये ए एंड बी इन दोनों का प्रोडक्ट हो और थर्ड टर्म हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट होगा तो हमने पढ़ा था कि इसका रिवर्स इसका रेशियो होता है, इसका रेशियो का रिवर्स इसका होगा, इसका रिवर्स ये, इसका ये, इसका ये चीज़ें हमने देखा था पिछली क्लास में। बट इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि अगर when product of two term is not constant, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला जो डाटा है C अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा। कांस्टेंट होगा तो ये रिवर्स होगा, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अब हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की। ध्यान देना, एक एक चीज समझते चलना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लो, सपोज मानो कि मैं कह रहा हूँ कि चीनी का मूल्य 10% इंक्रीज हो गया तो 10 से 11 हो गया। कंजप्शन 20% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज का मतलब पहले जो भी था 10 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप देखो कि भाई पहले एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा 100 और अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 88। तो आपको देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज क्या आया। आप समझ रहे हो ना क्या करना है आपको। थर्ड टर्म इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगर थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट नहीं है तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा एकदम शानदार शानदार, इत्मीनान से एक एक चीज धैर्य रख के समझिएगा। तो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन में बेसिक सा लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये मैं सब रफ कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं यही ले लेता हूँ, जैसे शुगर का प्राइस ले लेता हूँ। अगर मैं शुगर लेता हूँ और इसके प्राइस में क्या हुआ, 10% का राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, और कंजप्शन में 20% का डिक्रीज हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज बताओ आप। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होंगे। पहला तरीका क्या कह रहा है कि भाई पहला तरीका ये है कि मैं 10% क्या हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है, तो मुझे पता है प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस 10% चेंज हुआ है, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। ठीक है, कंजप्शन 20% डिक्रीज हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले कंजप्शन अगर 5 था तो अब एक घट के कितना हो गया, 4। तो आप मुझे बताओ, पहले 10 रुपए केजी चीनी था, 5 केजी की खपत थी, कितने पैसे खर्च होते थे, आप कहोगे सर 50 रुपीज खर्च होते थे। अभी प्राइस 11 रुपीज पर केजी हो गया है एंड कंजप्शन विल बी 4 केजी। सो पैसा कितना खर्च होगा, 44। आप मुझे बताओ पहले पैसा कितना खर्च हो रहा था, 50, और अब कितना खर्च हो रहा है, 44। कितना कम हुआ, 6 कम हुआ है किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना होगा, 12। तो 12% का क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा किस में, एक्सपेंडिचर। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा परसेंटेज से बस फ्रैक्शन में चेंज करना है, आपको लिख देना है, सीधे आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 12%। ये तरीका ऐसा है कि इसमें आपको फील आता है कि हाँ ये रहा प्राइस, ये रहा कंजप्शन वगैरह वगैरह, सीधे आपको क्लियरली दिखता है। एक चीज और आप कर सकते हो इसमें, एक चीज मैं बता रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ध्यान देना, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर है। अब मैं प्राइस कंजप्शन को 10-10 मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 10-10 था। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। देखना,
प्राइस में कितना राइज हुआ है 20%, 20% का क्या हुआ है इंक्रीजमेंट हुआ है, सॉरी 10% था ना, 10% था, कोई नहीं कुछ भी ले लो, 10% मान लो, 10% इंक्रीजमेंट है, और कंजप्शन में कितना 20% का क्या हो गया है डिक्रीजमेंट हो गया है। अगर 10% इंक्रीजमेंट है तो 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 11 हो गया, 10 का 20% 2 हो गया, यानी ये 8 हो गया। अब बताओ, अब एक्सपेंडिचर बताओ, पहले कितना था 100 और अब एक्सपेंडिचर कितना है 88। अब सिंपली घटा लो, पहले 100 था तो 88 कितना कम हो गया 12, यही सवाल का उत्तर है 12%। भाई ये 100 पे ही निकल रहा है तो मुझे परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज़ 100 पे है वही तो परसेंट है, तो 12% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हमने सीखा, ठीक है, कि आप यहाँ जो इनिशियल जो भी प्राइस है, इनिशियल कंजप्शन है, जो भी है इनिशियली जो भी चीज़ है उसको 10-10 आप मान लो, कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, इजीली ओरली कर लोगे आप, दिमाग में कर लोगे, ठीक है। तो ये भी तरीका आपको समझ में आना चाहिए। चलो एक और तरीका मैं बताता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि अगर प्राइस 10% इंक्रीज हुआ और कंजप्शन 20% डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज आपको फाइंड करना है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या ये अगेन अगेन चेंज हो रहा है, आप मुझे बताओ क्या ये अगेन अगेन चेंज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, पहले प्राइस बढ़ा कंजप्शन घटा। तो जहां ऐसा सिचुएशन आता है, मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट हो, और दो चीजों के प्रोडक्ट में अगर आपको ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट ही है ना, दो चीजों का अगर प्रोडक्ट हो, ये सब क्या है प्रोडक्ट ही है, अगर दो चीजों के प्रोडक्ट में आपको परसेंटेज चेंज निकालनी हो तो आप वहां सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव कैसे लगेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ लगा लो बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही आसान आसान, मैं इतनी तरीके आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि क्वेश्चन मैं दूंगा आगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तरीके से बनाओगे तो आपको हो सकता है टेंशन हो जाए, इसीलिए मैं सब बता रहा हूँ। बिफोर आफ्टर समझ लो, प्राइस क्या होगा ये बताओ, प्राइस क्या हुआ है 10% इंक्रीज हो गया, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। कंजप्शन क्या हुआ है, कंजप्शन 20% डिक्रीज हो गया, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4। अब प्राइस इंटू कंजप्शन करोगे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 50, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, यानी एक्सपेंडिचर पहले 50 था तो अब कितना हो गया 44, कितने की कमी हुई है 6 की कमी हुई है, 50 पे 100 पे कितनी हो जाएगी 12, तो 12% का क्या आ जाएगा डिक्रीजमेंट आ जाएगा। तो ये इजीली आपका आंसर बन जाएगा, आप समझ रहे हो। तो ये 3 तरीके मैंने डिस्कस कर लिए, एक और तरीका मैं डिस्कस करूँगा, एक और तरीका मैं बताऊँगा जो बहुत काम का है, ध्यान से समझना, वो भी सक्सेसिव ही है सब सक्सेसिव ही, बट तरीका अलग अलग है। अब देखना, हमने कहा था कि प्राइस में 10% इंक्रीज हुआ है, तो मुझे पता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस 10% इंक्रीज है, 10% का मतलब 11/10 इंक्रीज हुआ है तो बढ़ जाएगा। कंजप्शन क्या हुआ है 20% डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब भाई 100 में से 20% घटा दो, कितना हुआ 80, 80% का मतलब 4/5। ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 20% कितना हुआ 1/5। तो पहले क्लास में मैंने सब डिस्कस किया है ये बेसिक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है तो पहला क्लास जरूर देखिएगा। पहला क्लास नहीं, एक्चुअली वो दूसरा क्लास है, बट परसेंटेज का पहला क्लास है, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें, अब 20% 1/5 है, मुझे 20% कम करना है, तो 5 का 20% कितना होगा 1, यानी 5 से 1 कम करेंगे कितना आएगा 4/5। तो प्राइस and this will be consumption and product of price into consumption equal to what expenditure. So 11 4 जा 44 and 10 5 जा 50, your answer will be 44/50 10। अब आप देखो 50 पहले था, एक्सपेंडिचर 50 से कितना हो गया 44, कितना कम हुआ है 6 कम हुआ है, 6 कम हुआ है किस पे 50 पे, 100 पे कितना होगा 12%, आंसर हो गया 12%। तो ये भी एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक और तरीका समझ लो, अगर ये डबल डबल चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो a + - b + -ab/100। अब ये क्यों होता है ऐसा, ये मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, बट इससे पहले एक क्लास में मैंने इसके पूरे एप्लीकेशन समझाए हैं, ठीक है ना। अब मैं अगला क्लास डिस्कस करूंगा ना, तो उसमें ये बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, a + - b ये सब समझा दूंगा। बट आप ध्यान दो, अगर डबल चेंज निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो, अगर कोई डाटा बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, बस आपको चेंज मिल जाएगा। तो इससे भी निकालोगे तो प्राइस कितना 10% बढ़ा है, अगर ये पहला बढ़ा है तो प्लस का लेंगे 10, उसके बाद कंजप्शन घटा है तो मैं लूँगा -20। अब ये दोनों ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, 20 10 जा 200 अपॉन क्या मिलेगा 100।
अब ये क्या मिलेगा 2, 10 में से 20 गया -10 और 2 -12। अगर उत्तर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कमी की गई है। तो 12% का क्या होगा, कमी होगा, ये चेंज होगा। 4 तरीके मैंने डिस्कस कर लिए, बहुत सारे तरीके मिलेंगे, समझ रहे हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने मुद्दे पे और बनाएंगे हम क्वेश्चन, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट से। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन। चीनी की कीमत 20% कम हो गई है, खर्च में 10% का इंक्रीजमेंट किया गया है, ठीक है। अब इस तरीके से परिवार अपने चीनी की खपत में 15 किलोग्राम क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, सॉरी खर्च 10% बढ़ गया है और खपत 15 किलोग्राम क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इनिशियल कंजप्शन बताना है आपको क्या था। तो आप चाहो तो इसको परसेंटेज से भी लगा सकते हो कि भाई पहले चीनी की कीमत 20%, प्राइस इंटू कंजप्शन ले लेते, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। प्राइस में क्या हो गया, 10% की कमी हुई है। अगर 10%, अगर मैं 10-10 ले लूँ सबको, तो देखो ये तो मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए 10-10 ना लो, ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ले ही लेते हैं। 20% की क्या हुई है कमी, तो 10 से कितना हो गया, 8। एक्सपेंडिचर देखो क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हो गई है। मान लो ये 100 था तो कितना हो गया, 110 हो गया। आप मुझे बताओ 10 रुपये प्राइस है और खर्चा 100 रुपये हो गए। मान लो कोई चीज़ 10 रुपये किलो है और 100 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना खरीदे होंगे आप, भाई साहब डेफिनेटली आप 10 यूनिट खरीदे होंगे। अब यहाँ बताओ, यहाँ अब प्राइस 8 हो गया और आप खरीदे कितने रुपए खर्च किए हो, 110। आप मुझे बताओ कितना कंजप्शन हुआ है, तो आप कहोगे सर 110/8 कितना होगा, 8 एकम 8, 3 30, 8 तिया 24 और 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, 13.75। कितना इंक्रीज हुआ है देखो, 3.75 का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है 3.75। जबकि क्वेश्चन में कहा है 3.75 नहीं, 15 kg बढ़ा है। 3.75 बराबर 15 kg, तो 1 यूनिट कितना होगा बताओ, 1 यूनिट कितना होगा। आप इसको कट कर लो, 1 यूनिट निकाल लो, कितना आएगा 15/3.75। जब इसे कट करोगे आप तो कितना आएगा, ये डबल जीरो बढ़ा लो, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 25 चौको 100, 1 यूनिट 4। तो इनिशियल कंजप्शन कितना था, 10 यूनिट। 10 यूनिट कितना आ जाएगा, 40 kg। सवाल का उत्तर आ गया 40 kg। तो 40 kg सवाल का आंसर जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा जो मैंने अभी तक आपको बताया था, बट आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बताओ प्राइस इंटू कंजप्शन हमने पढ़ा था, क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस 20% डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 यानी 4/5। कंजप्शन ही तो निकालना है। मैं कहता हूँ कंजप्शन पहले y था, अब कितना हो गया x, सॉरी ये कितना है, ये ऊपर वाला क्या बताता है, नाउ अभी का बताता है, ठीक है ना, और ये क्या बताता है, पहले का बताता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर 10% वृद्धि हो गई है। 10% बढ़ने का मतलब 11/10, ऐसे समझ लो 11/10 है। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4। तो बेस क्या बताता है, पहले वाला, और न्यूमरेटर क्या बताता है, अभी वाला, करेंट। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 2 आ जाएगा एंड 4 इधर भेजोगे तो x/y कितना आ जाएगा, 11/8। इसका मतलब पहले अगर 8 यूनिट कंजप्शन था तो अभी कितना हो गया, 11। कितना बढ़ा है, 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ है। जबकि सवाल में कह रहा है 3 यूनिट नहीं, 15 किलोग्राम का इंक्रीजमेंट है। 3 यूनिट कितना होगा, 15, 1 यूनिट 5, तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 40 kg। सवाल का उत्तर तो कुछ है नहीं, 40 kg इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आंसर बनेगा। तो बहुत सारे तरीके आप बना सकते हो क्वेश्चन को। मेन मुद्दा ये है कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके बनाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इजीली बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। प्राइस में 30% का इंक्रीजमेंट, उपभोग में 10% की कमी। सबसे सिंपल ओरली बन जाएगा, इंक्रीजमेंट कमी, 30 - 10 कितना आ गया, 20। 20 और 30, 20 और 3, 20 में से 3 घट जाएगा, 17 आंसर ओरली बन जाएगा। a + b से लगा लो सिंपली। 30 बढ़ा है, 10 घटा है, माइनस हो जाएगा कितना, 300/100 यानी कितना आ गया, 3। 30 में से 10 गया, 20 में से 3 गया, 17 आंसर। कुछ था नहीं सवाल, इजीली बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो जितने तरीके मैंने बताए हैं सबसे ट्राई करना, सब पे कमांड पाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय मिस्टेक द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 20%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज है। बस वही बात है। बताओ लेंथ 20% क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो 20 की कमी हो गई है। और
ये 10 इंक्रीज हो गया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 200 यानी 2 20 10 22 में से 10 या कितना आ जाएगा 12 का क्या होगा डिक्रीजमेंट आंसर 12% डिक्रीज हो जाएगा। बस एक लाइन में आंसर बन जाएगा। ओरली निकाल सकते हो ये सब क्वेश्चन, बहुत ही चूरन है। आप सोचे हो इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, अगली क्लास में लेकर आऊंगा प्रैक्टिस की। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आए हैं ये प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, उसमें अपना टैलेंट दिखाना। अभी आप ये समझ लो कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में वर्कर 20% कम हो गए और इनकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई 30%। आपको पता है, मैं कहूँ कि 10 वर्कर किसी काम को, या फिर ऐसे कहो कि 10 वर्कर जिनमें एक वर्कर एक दिन में 5 काम कर रहा है। सुनना, 10 वर्कर हैं, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई 10 पंजे 50 काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 वर्कर हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा 50। और एक दिन में काम किए गए काम को क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, और ये क्या है वर्कर। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ वर्कर इंटू एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क होता है। नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क होता है, यही होता है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, फिर यहाँ वही लगेगा। 20% का डिक्रीजमेंट है, 20 घटा दो, और दक्षता कितनी बढ़ गई 30%, तो 30 जोड़ दो, 32 जा 6, ये कितना आ जाएगा 26 4, यानी 4% का क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा, आंसर बन गया 4%। कुछ स्थानीय सवाल में ओरली बन जाएंगे ये सभी सवाल, एकदम चूरन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दो। परिधि 2 टाइम्स हो गया। परिधि का मतलब क्या होता है भाई सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होता है किसी सर्कल का 2 पाई r। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताओ सरकमफेरेंस 2 टाइम नहीं हुआ है, 2 टाइम क्या हुआ है r हुआ है। जनरली क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि भाई साहब रेडियस 2 टाइम होगी, तो एरिया में क्या चेंज होगा। आप एक चीज बताओ, एरिया क्या होता है, एरिया होता है r इंटू r, यही होता है। आप सोच रहे होंगे सर पाई भी तो होता है, लेकिन पाई कांस्टेंट है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। r स्क्वायर होता है 2 बार, फिर प्रोडक्ट आ गया दो चीज़ों का, लगा लो आप वही सक्सेसिव। आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो सीधे ऐसे कर लो। देखो रेडियस कितना हो गया 2 गुना, 2 गुना का मतलब क्या समझे, 2 गुना का मतलब पहले 1 था तो अब कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर वाला अभी वाला लिखते हैं 2/1, 2 दूनी 4, पहले 1 था तो अब कितना हो गया 4, कितना गुना हो गया 4 गुना, आंसर हो 4 टाइम्स। बिल्कुल इजीली हर तरीके से लगा सकते हो, मैं जितना मेथड बताया हूँ उससे। a+b से लगाना चाहो उससे भी लग जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ 2 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ इंक्रीजमेंट कितना हो गया। मैं कहता हूँ कि 100 रुपये मेरे पास थे, अब 200 हो गए, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। आप कहोगे सर 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ 100% इंक्रीजमेंट, 3 टाइम्स का मतलब 200% इंक्रीजमेंट, 4 टाइम का मतलब 300% इंक्रीजमेंट। तो जहाँ 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है तो मैं कहूँगा 100 + 100 एंड और क्या होगा प्लस ये 100 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है यही है। तो कितना हो जाएगा, ये तो 300 आ रहा है क्या 300%, ठीक है 300% आएगा। तो ये जो आंसर मिला है ये किस में मिला है परसेंट में मिला है, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना 300% है 3 गुना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ बताओ, कोई नंबर है 100, इसका 300% कितना होगा, इसका 300% 100 ही होगा, इसका 300% कितना होगा 300। 100 में 300 अगर बढ़ाओगे तो कितना होगा 400। अब बताओ 100 से 400 कितना गुना हो गया 4 टाइम्स। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया 3 गुना होने का मतलब 200% है, 4 गुना होने का मतलब 300% की वृद्धि हुई है। तो 300% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कितना इंक्रीजमेंट हुआ है 4 टाइम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका टाइम्स में पूछा है, कितना गुना हुआ है, तो इसीलिए मैं टाइम्स में निकाल रहा हूँ, परसेंटेज नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी क्यूब की लेंथ 10% इंक्रीज हो गई, ब्रेथ में 20% डिक्रीज हो गया एंड हाइट 30% रिड्यूस हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा। आसान सा सवाल, आप चाहो तो a+b से लगा लो। यहाँ इंक्रीज है और 20% डिक्रीज है, 10 - 20, 10 - 20 - 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 20 10 22 -12। अब -12 और 30 को यूज करो, ये क्या हो गया कमी, ये -12 - 30 और ये प्लस हो जाएगा 12 के 36, कितना आ जाएगा 3.6, यही रहेगा, देख लेना आप।
3.6 आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 30 12 कितना होता है 42, 42 से माइनस का 42 प्लस का 3.6 है, 42 से 3.6 घटाओगे तो कितना आएगा 38.4% आएगा, सॉरी नॉट 6, 38.4%। क्या होगा माइनस का डिक्रीज होगा। तो ये इस सवाल का उत्तर है 38.4%। बिल्कुल सरल सा है, आप ए प्लस बी डबल लगाना पड़ेगा यहाँ, पहले इन दोनों के साथ लगा लो, फिर जो रिजल्ट है उसका इसके साथ लगा लो, डबल आप ए प्लस बी लगाओगे आंसर बन जाएगा। या फिर अभी आपको पता है कि घन का वॉल्यूम होता है LBH सब बराबर होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं ए क्यूब। अब मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, फिर भी काम आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 10% की क्या हुई है इंक्रीजमेंट हुई है तो 11 हो गया, एंड चौड़ाई में 20% की डिक्रीजमेंट हुई है तो कितना हो गया 8 हो गया, एंड हाइट 30% डिक्रीजमेंट हुआ है तो कितना हो गया 7 हो गया। ये बताओ क्या ये 1000 हुआ या नहीं। ये कितना हो जाएगा 11 × 8 88, 88 7 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 616 होगा। तो 1000 से 616 हो गया, 616 का मतलब 84 7 384। 384 का क्या आ गया डिक्रीजमेंट आउट ऑफ 1000, देन व्हाट विल बी 100 निकाल लो, एक अंक के बाद डेसिमल चिपका लो, 38.4% आंसर आ गया। तो यहाँ से भी बन जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, आप निकाल लेना, कहीं से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 20% कम समय में कुछ निश्चित कार्य करने के लिए 30% अधिक कर्मचारी काम पर रखे जाते हैं। यदि श्रमिकों ने अपनी दक्षता 25% कम कर दी तो कुल कार्य में प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से समझो, एक चीज देखो, अगर मैं कहूँ कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और प्रत्येक आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करता है, तो बताओ कितना काम है। आप कहोगे सर 10 × 10 × 5, 10 आदमी, एक आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे 50, और 10 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा 5, होगा कि नहीं। बात एक ही है, यानी आप क्या करोगे वर्कर्स इनटू डेज इनटू एफिशिएंसी, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा टोटल वर्क आएगा, यही आएगा ना, इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा टोटल वर्क। अब देखो यही तो सवाल दिया है, टाइम और ये 30% वर्कर और एफिशिएंसी, ये तीनों चीजें ही दी। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो इजीली बना लोगे, वही बात है, सक्सेसिव लगाओ या यहाँ से बना लो, कैसे भी बना लो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है 20% कम समय में, तो टाइम क्या कर दो 20, पहले तो 10-10 ले लो सब, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10-10 वाले से बता देता हूँ। डेज यानी टाइम, यही टाइम है, 20% कम समय करना है तो 8 कर दो, और 30% अधिक कर्मचारी रखना है तो 13 कर दो, और एफिशिएंसी कितना करना है 25% कम करना है तो कितना आ जाएगा 10 का 25% कितना होगा, 10 का 25% 2.5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7.5, यही होगा। अब ध्यान दो, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, ये तो 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आ जाएगा 60, 13 × 78, 780 आएगा, 780 और 20 800 यानी 220 अपॉन 1000, 220 की कमी होगी 1000 पे 100 पे कितना आ जाएगा 22%, सवाल का उत्तर। तो 22% क्या होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, 22% डिक्रीज होगा। तो ये है इस सवाल का उत्तर, इजीली क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, चलो ठीक है। अब ध्यान देना कि ये 7 क्वेश्चन मैंने लिया था सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और कोई मकसद नहीं था। इस लेसन में आसान क्वेश्चन देने का एक ही पर्पज था कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, आप समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है चैनल से, तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक सोर्स है मोटिवेशन का। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन में, वहाँ अपने आप को, अपना टैलेंट आपको दिखाना है, टाइमर के साथ हम लोग मिलेंगे और आपको वीडियो पॉज करके आंसर करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।